तो दोस्तों आप लोग जैसे कि जानते हो बीटीएससी एएनएम 10,709 का इसकी सैलरी डिटेल्स हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं जो कि आपके विज्ञापन पर लिखा है, इस चीज को समझिए। आपके विज्ञापन पर लिखा होगा बेसिक सैलरी 5200 से 20,200 तक, ग्रेड पे 2400 और लेवल 4, ये चीज है। अगर इस सारे चीज को कैलकुलेट करिएगा तो आपके जो बेसिक सैलरी मिलेंगे वो बेसिक सैलरी 25,500 रुपया मिलेंगे। अब ये बेसिक सैलरी 25,500 रुपया आपको मिलेंगे, इतना पेमेंट आपको बनेगा, इसी बेसिक सैलरी के आधार पर आपको बनेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख ली कि आपको जो पहला पेमेंट मिलेगा वो बेसिक सैलरी मिलेगा। तो बेसिक सैलरी आपको 25,500 रुपया यहाँ से मिलेंगे, आपको लेवल 4 के अनुसार से जो पेमेंट आपको यहाँ पर आपके विज्ञापन में दिया गया है। अब सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस सरकार आपको देंगे। तो सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होते हैं वो बेसिक सैलरी का 10% दिया जाता है। तो बेसिक सैलरी आपका 25,500 है, तो यहाँ पर 25,500 देखिएगा, एक जीरो ज्यादा हो गया है टाइप करने में। तो 25,500 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 2550 रुपए यहाँ से आपको बन जाएंगे। तो सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो आपको सरकार देंगे वो 2550 रुपए आप लोग को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ डियरनेस अलाउंस का। डियरनेस अलाउंस आप लोग को एक फैसिलिटी है जो आपको सरकार दे रही है। तो बेसिक सैलरी का 34% अभी मिल रहा है, ये बेसिक सैलरी का 34%। डियरनेस अलाउंस बढ़ते घटते रहता है, जैसे कि घटेगा तो नहीं बढ़ेगा। अभी 34% है, अगर सरकार बढ़ाएगी 3% तो फिर 37 होगा, 3% तो 40 होगा, इस तरह से 3% बढ़ते जाते रहता है। तो ये बढ़ते रहता है, वर्तमान में 34% मिल रहा है, तो इस 34% के आधार पर हम सैलरी निकाल रहे हैं। तो बेसिक सैलरी का 34% निकलेगा। तो बेसिक सैलरी मेरा 25,500 है, आप लोग को दिखाए थे। तो 25,500 का 34% निकालेगा तो 8,760 रुपया हो जाएगा। ये वर्तमान रेट बता रहे हैं, ये बढ़ते रहता है। तो 8,700 मिल जाएगा 34% के हिसाब से, वर्तमान जो चल रहा है उस हिसाब से। उसके बाद आपको जो सरकार फैसिलिटी दे रही है यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि रूम रेंट जो रहेंगे आप लोग हाउस में रहेंगे वो हाउस रेंट आपको मिलेगा, वो बेसिक सैलरी का 8% मिलेगा। ये शहर पे डिपेंड करता है, जैसे जो कैंडिडेट अगर पटना में जॉब करेंगे तो पटना वाले को यहाँ पर 16% दिया जाता है, ये चीज याद रखेंगे। अगर पटना के अलावा किसी जिला में जॉब करोगे तो 8% आप लोग को दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर बेसिक सैलरी का बात हुआ, तो बेसिक सैलरी मेरा 25,500 है, पहले दिखाए थे। तो 25,500 का अगर सिर्फ 8% निकालोगे, क्योंकि सारे कैंडिडेट तो पटना में जॉब नहीं करेंगे, इसलिए मैं सिर्फ 8% लिया हूँ, तो 2,040 रुपए आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद अगला फैसिलिटी आपको क्या मिलेगा, डियरनेस पे। वर्तमान में डियरनेस पे कुछ नहीं दिया जा रहा है, हमें भी कुछ नहीं दे रहे हैं, आपको सैलरी स्लिप में दिखा दिए। आगे बात करोगे मेडिकल अलाउंस का, तो मेडिकल अलाउंस क्या होता है कि आप लोग हॉस्पिटल में जॉब करोगे तो वहाँ पर आपको फ्री में मेडिकल अलाउंस मिल जाएंगे, इसीलिए मेडिकल अलाउंस के तौर पर कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि मेडिकल अलाउंस का पैसा दे भी दिया जाता है, अलग अलग जॉब में अलग अलग यहाँ पर डिपेंड पड़ता है, लेकिन मेडिकल का जॉब है तो यहाँ पर आपको फ्री में वहाँ पे मिल ही जाएगा। तो मेडिकल अलाउंस आपको नहीं के बराबर मिलने की चांसेज है। अदर अलाउंस अगर सरकार चाहती है तो कोई अदर अलाउंस आपको दे सकता है, अगर कोई कार्य अलग से करते हैं उसके बदले में चाहेंगे तो सरकार दे सकती है, वर्तमान में यहाँ पर अभी नहीं दे रहे हैं। ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से मैं बात करूंगा अगर 4 ही पेमेंट का, किस किस पेमेंट का, तो बेसिक सैलरी का, सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, उसके बाद डियरनेस अलाउंस का, उसके बाद बात करोगे हाउस रेंट का। ये 4 ही पेमेंट अगर मुझे सरकार वर्तमान में दे रही है, तो इन चारों पेमेंट को अगर जोड़ोगे तो आपको टोटल 38,760 रुपए मिलेंगे। ये कम से कम मिलेंगे, ये बढ़ेगा ही, क्योंकि डीए जो होता है डियरनेस अलाउंस की बात जो किया वो बढ़ते रहता है, कभी कभी बढ़ जाता है, मतलब 3% करके बढ़ाते रहता है, तो आपको सैलरी भी बढ़ेगा। तो टोटल 38,700 रुपया 760 रुपया कम से कम आपको शुरुआत में मिलेगा, कम से कम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए। अब आगे चलेंगे कि डिडक्शन की तरफ, यानी कि क्या रुपया आपको कटेगा इसमें से। सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि अगर आप लोग परमानेंट जॉब करोगे तो यहाँ पर 2004 के बाद एक रूल चेंज हो गया। 2004 से पहले क्या था, 2004 तक कि जो परमानेंट नौकरी करते थे उसको क्या होता था कि पेंशन मिलता था, यहाँ पर पेंशन मिलता था, वो रिटायर हो जाते थे तो उसको सैलरी का आधा रुपया पेंशन के रूप में मिलते थे। लेकिन 2004 के बाद जो भी परमानेंट नियुक्ति कर रहे हैं पेंशन खत्म कर दिया गया, एक नया पेंशन लाया गया, ठीक है। यहाँ पर न्यू यहाँ पर एनपीएस लाया गया, नया पेंशन योजना यहाँ पर लाया गया, ठीक है। तो यही होता है एनपीएस। इस एनपीएस में क्या होता है कि एनपीएस में कुछ पैसा कट जाते हैं। क्या पैसा कटेंगे, तो आपके जो बेसिक सैलरी है उसका और जो डीए मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा उसका, इन दोनों में जोड़ करके जितना पेमेंट होगा उसका 10% आपका कट जाएंगे। तो मेरा यहाँ पर आपको दिखाए 25,500 बेसिक सैलरी है और डीए मेरा कितना बन रहा है 8,670 रुपया। तो इसका
10% कैलकुलेशन करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 34,170 रुपया और 10% इसका तो कैलकुलेट करके 3417 रुपया हो गया। अब 3417 रुपया आप लोग को कट जाएंगे तो टोटल सैलरी मेरा 38,760 बना था, उसमें से 3417 रुपया अगर निकाल देंगे तो 35,343 रुपया आपको इन हैंड मिलेंगे, यानी आपके अकाउंट में 35,343 रुपया कम से कम आपके अकाउंट में आएंगे कम से कम। अब 3417 रुपया जो कट रहा है, ये जो रुपया कटेगा इतना ही रुपया गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डाल करके आपके एक अलग अकाउंट में डाल देंगे। उस अकाउंट का नाम एनपीएस रहेगा, नेशनल पेंशन स्कीम होता है एनपीएस, ये चीज याद रखिएगा, इसमें चल जाता है, ठीक है, एनपीएस अकाउंट में। और ये एनपीएस वाला पैसा आप लोग जब रिटायरमेंट कर जाएंगे उस टाइम में मिलता है, ये पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपके ही अकाउंट में जाएंगे। तो ये चीज हो गया, यानी कि आपको अगर न्यूनतम बात करेगा तो 35,343 रुपए आपको मिलेंगे। और प्रत्येक साल परमानेंट नौकरी में 3% इंक्रीमेंट होता है, तो ये जो इंक्रीमेंट होगा बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, ये जो 3% इंक्रीमेंट होगा वो बेसिक सैलरी में आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो मेरा बेसिक सैलरी 25,500 है, अगर एक साल में 3% इनका इंक्रीमेंट होगा तो समझ लो कितना हो जाएगा, फिर 3% जब टोटल में जुड़ेगा तो फिर सारे सैलरी आपको बढ़ेंगे। तो इस तरह से प्रत्येक साल सैलरी बढ़ते जाता है। शुरुआती का सैलरी आप लोग देखिए